नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं एकदम नए और आसान तरीके का टी टाइम स्नैक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बनाने में तो एकदम आसान, देखने में एकदम डिफरेंट और यूनिक दिखाई देता है। चलिए बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूँ का आटा और इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ी सी मैदा। सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मैदा लिया है ताकि आपको पता चल जाए आटा और मैदा में थोड़ा डिफरेंट। इसके बाद थोड़ा सा बेसन 1 से 2 चम्मच और इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक। अब चाहे तो इसको खाली आटे से भी बना सकते थे तो और इस तरीके से बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा बनता है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी अजवाइन पिसी हुई, इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ी सी हरी प्याज लिए मैंने आज यहाँ पर। आप चाहे तो हरा धनिया या फिर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा प्याज डाल देंगे ऐसे बारीक कटी हुई इसके अंदर हरी। इसके बाद मोइन के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा पहले इसको मिक्स कर देते हैं। तो हल्का सा ऐसे क्रमली सा होना चाहिए, इससे काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी बनता है जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल पानी से इसका मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, थोड़ा मीडियम सही रखेंगे ऐसे आटा। जैसे हम रोटियां बनाते हैं बस ऐसा ही आटा तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए आटा तो हमारा तैयार हो गया। अब इसको रख देते हैं ऐसे ही थोड़ा सा मतलब साइड में। तो 10-15 मिनट आप ऐसे आटे को रख भी सकते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा बनता है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ तैयार कर लेते हैं एक स्टफिंग। तो मैंने बॉयल आलू लिए, इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ी सी मतलब प्याज बारीक कटी हुई और इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और आप चाहे तो इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल वगैरह यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा नमक, इसके बाद थोड़ा मसाला कोई भी डाल दे इसके अंदर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसके बाद थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालेंगे इससे। तो उसमें ऐसे थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल दे तो काफ़ी खट्टा मीठा अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से ये फटाफट एकदम अच्छी सी स्टफिंग तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर आलू को तो ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर दिया। अब इसके बाद आप चाहे तो थोड़ा और कुछ डाल सकते हैं मसाले वगैरह। बस अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर डाल देंगे नींबू का रस, तो इससे काफ़ी खट्टापन और अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार है। अब इसके बाद हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटे को रखे हुए हमारे देखिए 10 से 15 मिनट हो गए। अब इसके बाद आटा और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा गूंथ ले हाथ से, ऐसे सेट हो जाएगा एकदम अच्छा स्मूथ चिकना आटा आपका। अब आटे के ऐसे पेड़े से बना लेंगे सभी का। तो यहाँ पर एक को रखेंगे और दबाकर ऐसे बेल लेंगे। रोटी बनाते हैं बस ऐसे इसको बेल लेंगे और यहाँ पर इतनी थिकनेस रखेंगे जितना हम रोटी की रखते हैं। ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, मतलब मीडियम साइज ही रखेंगे। और यहाँ पर देखिए रोटी के साइज का बेलने के बाद अब इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे आलू की जो हमने तैयार किया था। ऐसे थोड़ा सेट कर देंगे इसको ऐसे पतले बराबर साइज में और एक साइड से रोटी को ऐसे पकड़कर सेट करेंगे, हल्का सा दबाकर इसको ऐसे थोड़ा रोल करके सेट कर देंगे। जो भी फिलिंग है उसको थोड़ा अंदर की तरफ मतलब दबा देंगे। अब इसके बाद ऐसे नाइफ की मदद से स्ट्रिप्स ही कट करेंगे। तो 1/2 इंच छोड़कर या फिर 1 इंच का गैप भी आप छोड़कर ऐसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरे में ऐसे कट कर ले। उसके बाद किनारे की तरफ थोड़ा हल्का सा उंगली से दबाकर ऐसे पतला कर ले, सेट हो जाएंगे। तो बिल्कुल आसानी से चिपक जाता है। थोड़ा सा पानी भी लगा दे इस टाइम। और इसके बाद इसको रोल करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइट रोल करेंगे तो उतना ही अच्छा ये सेट हो जाएगा। और इसमें कई तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो 2-3 तरीके से तो मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बिल्कुल आसानी से बहुत ही अच्छा सा स्नैक्स बनकर तैयार हो जाता है। तो रोल करने के बाद थोड़ा सेट भी हो जाता है ऐसे। अब इसके बाद नाइफ के पीछे की तरफ से ऐसे दबाकर थोड़ा सा स्ट्रिप के ऊपर डिज़ाइन बना देंगे। ऐसे कट नहीं करना, बस हल्का से दबाकर ऐसे सेट करना है। तो ये एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। अब इसके बाद ऐसे थोड़ा सा राउंड में फोल्ड करेंगे और एक किनारे की तरफ अंदर ऐसे पानी लगा देंगे थोड़ा सा और एक को दबाकर ऐसे पतला करेंगे और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा दबा देंगे इसको। तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है, निकलता भी नहीं है और ये बहुत अच्छे से ऐसे बन जाता है। अब इसके बाद एक साइड से जो हमने बीच में ऐसे डिज़ाइन बनाया था तो ये दोनों तरफ से दबाकर ऐसे पत्ती सी बना देंगे। तो ये फ्लावर सा बन जाएगा, थोड़ा अलग सा डिज़ाइन और काफ़ी अच्छा बन जाता है। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही ये खुलते भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से मतलब सेट हो जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे ही इसको रोल करें और इसको दबाकर पूरे को ऐसे सेट कर दे अच्छे से। तो हाथ से आप चाहे तो इसको मतलब ऐसे भी रख सकते हैं बिना कुछ करे भी, सिंपल दोनों किनारों की तरफ थोड़ा चिपका कर, या फिर स्पून की मदद से भी ऐसे डिज़ाइन बनाकर सिंपल रख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन भी अच्छा लगता है इस तरीके से। या फिर ऐसे ही इसको रोल कर दे बिना कुछ करे, ऐसे थोड़ा सा पानी लगाकर इसको रोल करके ऐसे दबा दे, इसके अंदर सेट कर दे। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके का नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप ट्राई करना।
और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। गेहूं के आटे से भी कितना अच्छा बनता है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से हमने सभी को तैयार कर लिया। तो इस तरीके से आप पहले से भी बनाकर तैयार करके रख सकते हैं और जब मर्जी चाहे इसे आप फ्राई करें या फिर बेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्राई करने वाले हैं। तो तेल गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और आप देख सकते हैं अभी तेल एकदम तेज़ गर्म नहीं है, थोड़ा सा तेज़ करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे फ्राई करेंगे तो काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनता है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो और बहुत ही अच्छा बनता है। आटे से भी एकदम क्रिस्पी और खस्ता स्नैक्स बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पर 2-3 बार अलट पलट कर इसको एकदम खस्ता होने तक पकाएंगे। और यहाँ पर आप स्टफिंग अपनी पसंद से कर सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल वगैरह पसंद है। तो इस तरीके से आप ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पर 2-3 बार ऐसे अलट पलट कर हमने पका लिया। काफ़ी अच्छा देखिए कलर आ गया और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं पहले एक छन्नी के अंदर। और देखने में तो काफ़ी क्रिस्पी और अच्छे दिखाई दे रहे हैं और तोड़ने के बाद पता चलेगा कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं। तो यहाँ पर तोड़कर भी आपको दिखाऊंगी तो पता चल जाएगा कितने अच्छे बने हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी गर्म है एकदम, काफ़ी देर तक ये गर्म भी रहते हैं। और ये देखिए काफ़ी खस्ता और एकदम क्रिस्पी बहुत ही अच्छे से बने हैं ऐसे। और बिल्कुल आसान सा तरीका है, कम समय में आप फटाफट भी बना सकते हैं। बच्चों के बर्थडे वगैरह पर भी आप इस तरीके से। तो वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप ट्राई करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए जल्द मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।